स्टेज मोशन सिकनेस के होते हैं। इसको आप एक तरह से कहिए कि न्यूरोगैस्ट्रिक साइड इफेक्ट है या नर्वस सिस्टम पे जो इफेक्ट है उसका ये हिस्सा है। इसमें सर में दर्द, वॉमिटिंग, इस तरह की चीजें होती है, इसको स्टेज मोशन सिकनेस बोलते हैं। ये कॉमन मैनिफेस्टेशन है हेल्थ के कारण। लंबे वक्त तक स्पेस में रहने के कारण अंतरिक्षियों की मसल और हड्डियों पर असर पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने से शक का पैरों पर नहीं पड़ता है। धरती पर भार सहन करने वाली हड्डियां स्पेस में वजन महसूस नहीं थी। इसी कारण अंतरिक्ष यात्रा में हड्डियों के सूक्ष्म बोरोड पतले हो जाते हैं और उसका फर्क एक दूसरे से टूट जाता है। यात्री धरती पर लौटा है तो बोन रो की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन जो टूट चुके थे वो ठीक नहीं हो पाते। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों की संख्या स्थायी रूप से बदल जाती है। इसके अलावा पृथ्वी से अलग माहौल के कारण अंतरिक्षियों को कई अन्य बीमारियों का सामने का खतरा है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस हाई लेवल के रेडिएशन के भी संपर्क में आते हैं, जिसका उनकी सेहत पर असर पड़ता है। दरअसल धरती से अंतरिक्ष में जाने पर एस्ट्रोनॉट सूर्य के रेडिएशन के अधिक प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य के रेडिएशन के प्रभाव में आने से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। स्पेस में जाते हैं उस समय जो रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन जो होता है धरती पे जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है उससे कई गुना ज्यादा होता है। जिससे क्या होता है कि खास करके पुरुषों में वो जो गोनाड सिस्टम है टेस्टिस उसमें उस पर इफेक्ट करता है, उसका काउंट कम हो जाते हैं और ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग बीमार है। जब आप नीचे आते उस समय भी ये इफेक्ट रहता है। इन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां मिशन के दौरान और बाद में कठोर एक्सरसाइज प्लान, पोषण संबंधी और मेडिकल निगरानी व्यवस्था लागू करती है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री जितना ज्यादा वक्त स्पेस में बिताता है उसकी समस्या उतनी ही बढ़ने का खतरा मंडराने लगता है। फिलहाल सुनीता विलियम्स भी आईएसएस पर इन्हीं चुनौतियों से जूझ रही है। विपरीत माहौल रहने के बाद उनकी सेहत से जुड़ी चिंता बढ़ रही है। उम्मीद है कि चुनौतियों से लड़ने में माहिर सुनीता विलियम्स इस बार भी सभी चुनौतियों को पार करेंगी और जल्द धरती पर लौटेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कोई इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे। पूरे संसार को प्रकाश दे सकता है, जिसकी शक्ति है समग्र स्थिति को झिलकाती है। मुझे शिक्षा का प्रभाव नारायण को क्यों नहीं हो सकता? शिक्षा की वर्षा बरसाए और तो भगवान से मिलवा रहे। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य, उतना ही दृढ़ मेरा उद्देश्य और मैं अपने उद्देश्य से विमुख नहीं हो सकता। इसलिए इस समय इस भार, इस पद को मैं स्वीकार नहीं करता। और ऐसा भी मत सोचिएगा कि नारायण मृत्यु से मुक्त होते हैं, वो तो फल के मुक्त है। आपकी भक्ति और प्रेम नारायण के प्रति अद्भुत है, अटूट है। मुझे विश्वास है आप स्वयं ही नारायण को पालेंगे। यात्रा के दूसरे दिन यानी 9 जुलाई को पीएम मोदी ने ट्वीट की विश्व युद्ध में शहीद रूस के सैनिकों को श्रद्धांजलि। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। फिर पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के संग परमाणु ऊर्जा प्रदर्शनी देखने पहुंचे। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने नाश्ते पर मुलाकात की। फिर बारी आई क्रेमलिन की, जहां मोदी और पुतिन ने कैमरे के सामने मीडिया से बातचीत की और फिर क्रेमलिन के बंद कमरे में दोनों नेताओं में 2 घंटे बातचीत। अंत में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। रूस और भारत की दोस्ती 70 साल पुरानी है। एक वक्त था जब पश्चिमी देशों ने आजाद भारत से मुंह मोड़ लिया था। तब वो सोवियत संघ ही था जिसने भारत से न सिर्फ रिश्ता जोड़ा बल्कि हर बुरे और अच्छे वक्त पर मजबूती से साथ खड़ा रहा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की यात्रा का विकासशील पड़ाव था अगर रूस हर कदम पर